नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 3284 की एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। अब ये तैयारी कैसे करें और बेस्ट विभाग कैसे मिल सकता है, इतना भी समय आपको दे दिया गया है कि आप तैयारी करके अच्छा मार्क्स भी ला सकते हो। जो 5512 वाले अभ्यर्थी हैं हमसे जुड़े हुए हैं, वह कहते थे कि सर हमारे मार्क्स कम आए हैं, क्या हम अन्य जो 3284 की तैयारी कर लें? तो 3284 की तैयारी भी कर सकते हैं जो उनके मार्क्स जो 5512 में कम है। अब 3284 में इतना समय भी दिया गया है कि आप अच्छे मार्क्स ला भी सकते हो। 1 फरवरी को एग्जाम डेट है, अर्थात कहने का मतलब आपको पूरा जनवरी मिल रहा है, पूरा जनवरी मिल रहा है, आपको पूरा दिसंबर मिल रहा है और आपको पूरा नवंबर मिल रहा है। हम अगर अक्टूबर को हटा देते हैं, अगर अक्टूबर को जोड़ लेते हैं, तब आपके पास लगभग 100 दिन का समय हो जाएगा और वैसे 90 दिन का समय है और 90 दिन में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। जो फ्रेशर हैं, जो कभी तैयारी नहीं की, वो अभी तैयारी कर सकते हैं। और पेट में अगर 28 मार्क्स से ज्यादा आपके सभी के थे तो आप लोग इसमें एलिजिबल हो गए हैं, अर्थात इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। तो 28 से अधिक है, इसका मतलब आपकी बेसिक तैयारी लगभग तैयार है। लेकिन अब इस एग्जाम में कैसे आपको तैयारी करना है, आप सभी जान रहे हो कि आपको जो हिंदी है लगभग 30 क्वेश्चन होगा। हिंदी में आप देख रहे हो जो 1264 में जैसे प्रश्न पूछे गए थे, उसके बाद जो 5512 में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा उस हिसाब से अलग पूछा गया। अब 3284 में कैसा पूछा जाएगा, इन सब के आधार पर हम बताएंगे आगे अन्य वीडियो में कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, हिंदी की कैसे करना चाहिए, क्या नया सिलेबस आ सकता है। तो इन सब के लिए आप जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सोचिएगा 15 में से आप 15 कर सकते हो रीजनिंग के, अगर टॉपिक वाइज तैयार कर लेते हो। सामान्य जानकारी में आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, कितना भी तैयारी कर लो, लेकिन तब भी आप 14 नंबर तक कर सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर पढ़ लेते हो तो स्कोरिंग टॉपिक है और कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ टॉपिक जो है स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा नहीं पढ़ना होता है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी आपको पढ़ोगे। यहां से अगर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यू अगर पढ़ के जा सकते हो, तब भी आपका लगभग 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर कुछ ना पढ़ो, केवल पीवाईक्यू पढ़ के चले जाओ, अगर आपकी पहले से तैयारी है। इस आधार पर आपको बता रहे हैं और ऐसी क्लास आपको देंगे जिससे आपको इसमें जो 3284 में आपकी हमारी तरफ से मदद हो जाए। ये मदद करने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे और 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहती है। और सोचो कि 1262 की अभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी फाइनल हुई है, उसके बाद अभी 5512 की वैकेंसी चल रही है, उसके बाद आपको 3264 की वैकेंसी है, उसके बाद एक न्यू वैकेंसी मिलेगी जो 2025 का पेट दिए हैं, 4000 से अधिक वैकेंसी मिलने वाली। तो जो लोग जूनियर असिस्टेंट की ही तैयारी कर रहे हैं, जो जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं। इस आधार पर आप उम्मीद कर सकते हो। वो देखो जूनियर असिस्टेंट में आखिर पता करते हैं आखिर विभाग कौन सा बेस्ट होता है। बेस्ट विभाग जैसे अपने हिसाब से होता है, लेकिन कुछ लोग जैसे बताते हैं कि सर शिक्षा विभाग बहुत अच्छा है हमारे यहाँ काम करने के लिए, या स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा है। कुछ लोग पैसे के हिसाब से सोचते हैं जिसमें सर पैसा अधिक मिलेगा या हम कुछ और चीजें अन्य से कर सकते हैं तो वो विभाग हमको मिल जाए। तो सबकी अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। तो जिस आधार पर जो लोग सुकून चाहते हैं कि हमको शिक्षा विभाग मिल जाए, हम जितना सैलरी मिल रही खुश रहेंगे, तो उस अन्य आधार पर, सबके आधार पर मानदंड अलग अलग होते हैं कि हम कौन सा विभाग होना चाहिए। लेकिन अगर बात करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट में आप 3284 में अगर मेहनत करके आप सिलेक्ट होते हो तो आपको किस विभाग में नौकरी मिल सकती है। आप राजस्व विभाग में जा सकते हो, कलेक्टर ऑफिस में, कार्यालय में, तहसील में लिपिकीय कार्य के लिए जा सकते हो। शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च निदेशालयों में, विद्यालय कॉलेज कार्यालयों में जा सकते हो। स्वास्थ्य या चिकित्सा विभाग में जा सकते हो, जुड़े दफ्तर होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, वहां पर आपकी नियुक्ति होगी। पंचायती राज जो होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होते हैं, कार्यालय में आपकी जो ऑफिस में होते हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय में होता है, बाल संरक्षण संबंधी जो ऑफिस होते हैं। सामाजिक कल्याण विभाग जो होता है उसमें आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। सिंचाई व जल संसाधन विभाग में हो सकती है। वित्त लेखा व सरकारी विभाग में हो सकती है, व अन्य विभाग जो होते हैं उन सब में ज्वाइनिंग होती है। तो 3284 के लिए तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इस 10 दिन में क्या करना है, आपको सिलेबस अगर नहीं तो डिटेल सिलेबस का हम वीडियो बना देंगे और डिटेल सिलेबस आप देख लीजिएगा। डिटेल सिलेबस के बाद आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखने हैं। इन जो छुट्टियां आपको मिलेंगी इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न भी देखने हैं। प्रीवियस ईयर 1262 के कैसे प्रश्न आए थे, 5512 में कैसे आए, और जो यूपीएससी इस समय क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कैसे आए हैं। इसके लिए हम आपको ग्रुप दे देंगे, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। जो हमारे पास कंटेंट होगा आपको भेजते रहेंगे और अपडेटेड कंटेंट भेजेंगे जो न्यू होगा, जो आपके एग्जाम में, जो नए एग्जाम में जो अभी यूपीएससी आयोजित करवा रहा है, वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो सब आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कोई भी जानकारी होगी आपको देने का प्रयास करेंगे। 3284 वाले अभ्यर्थी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, कोई भी डिटेल, कोई भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ आपको तुरंत तत्काल करवाने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चैनल नए सब्सक्राइब करके सभी साथियों के पास 3284 वालों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भविष्य में जूनियर असिस्टेंट से लेकर के कोई भी खबर हो या कोई भी कंटेंट आपको मिलना हो तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।